अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। ये मेरा पहला वीडियो है इस हवाले से कि मैं आपको मोटिवेट और प्लस ये बताऊं कि मैं कराची पाकिस्तान से अमेरिका किस तरह गया और उसमें क्या मुश्किलात पेश आईं, किन चीज़ों ने मोटिवेट किया, क्या सहूलियतें थीं और मैं क्या सोच करके गया। तो दोस्तों, मैं कराची पाकिस्तान मलीर में इंटर में पढ़ता था। वहाँ पे कुछ रिक्रूटर्स आए पाकिस्तानी आर्मी के हवाले से, तो उनसे वहाँ पे मैंने रिक्रूटमेंट ली, मतलब रिक्रूट हुआ। और फिर जो है मलीर कैंट, वहाँ पर जा कर के हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई। वहाँ से जा कर के हम हैदराबाद गए, वहाँ पे ट्रेनिंग कंटिन्यू हुई। और एक दिन सुबह को जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो पता ये चला कि भाई ऊपर से कुछ आवाज़ें आई। जब ऊपर देखा तो एक सिल्वर और एक ब्लैक जेट फाइटर्स जो हैं आपस में उलझ रहे थे, मीनिंग कि वो आपस में डॉग फाइट कहते हैं उसे, वो लड़ रहे थे। तो जब ये देखा तो कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, मतलब वहाँ से, क्योंकि हम मैदान में खड़े हुए थे। तो सीओ ने कहा कि भाई मत करें। और फिर लेकिन उसने ख़ुद जब भागा वो, तो जवान जो थे वो भी भागे। तो बहरहाल इस तरह जो है हमें पता चला कि भाई जंग छिड़ गई है। और फिर उसके बाद सायरन्स और ट्रेंचेस और अपना जनाब खंदक में जाना, इस तरह की चीज़ें होती रहीं। और कुछ दिनों के बाद या शायद हफ्ते के बाद हमें कहा गया कि भाई अपने बैग्स पैक कर लें, आप लोग कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कहाँ जा रहे हैं। तो हम वहाँ से चलते हुए मार्च करते हुए हम हैदराबाद कैंट स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर हमें ट्रेन में बिठाया गया रात के अंधेरे में, और हमें पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। रात भर ट्रेन चलती रही। सुबह में पता चला हमें ये, और जो रात भर चलती रही वो उसकी वजह ये थी कि वो कहीं रुकती थी, कहीं शटल होती थी, कहीं दोबारा लगती थी। और ये इसलिए किया गया ताकि कैमोफ्लेज किया जाए, ये बाद में हमें पता चला। तो हम लांडी स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे कुछ लोगों ने हाथ डाल दिए, उन्हें शायद पता था कि हम आ रहे हैं। फिर वहाँ से चल करके हम कैंट स्टेशन पहुँचे। वहाँ हम उतर करके हम जो है, ये ट्रांजिट कैंप कहलाता है, पीछे कैंट स्टेशन से थोड़ी दूर है। तो वहाँ पर गए, वहाँ पे हमें ठहराया गया और रोज़ सुबह कहा गया भाई तैयार हो जाएं। अब तैयार होते थे, लेकिन डफल बैग वगैरह जो भी था उसके हवाले से, लेकिन हमें कहीं ले जाया नहीं गया। फिर कहते थे जी कल पे फिर आएगी। हम समझ में नहीं आता था क्या रोज़ तैयार होना और बैठना और हमें कहीं। तो कुछ लोगों ने कहा भाई ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि शायद जो भी वो करना चाह रहे हैं वो आप मतलब नहीं कर पा रहे हैं। और बाद में यही पता चला कि वो बहरी जो रास्ता था पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए, वो बंद हो चुका था। तो उन्होंने हमें अच्छा, ये जब चल रहा था तो हमने देखा कि रेस कोर्स में रेस लग रही है, आवाज़ें आ रही हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो हमें कुछ अजीब सा लगता था कि भाई ये एक तरफ तो मतलब जंग हो रही है और दूसरी तरफ लोग खेलों में मशगूल हैं। तो ये भी एक बाद में जाके ना मोटिवेशन फैक्टर बना। और फिर ये हुआ कि हम जो हैं हब चौकी पे चले गए। तो फिर जंग, खैर ये तो सबको पता है कि क्या हुआ, बाद में बांग्लादेश बना। और हमें हर फ़ौजी को उस वक्त जो है बड़े ही अफसोस की निगाहों से पब्लिक देख रही थी, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था। जो यूनिफॉर्म में थे उसको वो यही समझ रहे थे कि भाई ये इनका भी इसमें कोई, ये शायद बेहतर कर जाते। लेकिन अब सारों की गलती तो बहरहाल नहीं थी। तो बड़े ही यानी अफसोस से लोग देख रहे थे हमें। और फिर उसके बाद दूसरा मोटिवेशन फैक्टर ये था कि मेरे वालिद साहब काम कर रहे थे और हम पीछे बहन भाई थे। तो मैं यही सोच रहा था कि यार यानी मकसद ये कि हमारी फैमिली की हालत बेहतर हो, मेरी हालत बेहतर हो, ये भी एक था। और तीसरा ये था कि कुछ रिश्तेदार थे जिनकी हमारी वालिदैन ने मतलब मदद की, और उन्होंने जो है कहा था कि भाई ठीक है हम उधार देंगे जो भी, जैसे हम कुछ समझ जाएं, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। तो ये मतलब मेरा जज्बा इससे और बड़ा। यानी दोस्तों, हमेशा आप ये याद रखें कि जहाँ एक दरवाज़ा यानी बंद होता है ना, तो कहते हैं 70 दरवाजे मकसद खुल जाते हैं।
और 70 खुलें या ना खुलें, लेकिन एटलीस्ट आपके लिए दूसरी राहें और दूसरी चीज़ें, वो एक अगर आप सोच अपनी सही रखें और जो मकसद है वो सही रखें तो वो यानी खुली जाती हैं। तो बहरहाल इस तरह जो है मैं कराची पाकिस्तान से पैसे ना होने की वजह से बजाय फ़्लाइट के मैं ट्रेन से निकला कराची पाकिस्तान कैंट स्टेशन से। और जब मैंने लोगों से कहा कि भाई ये मैं इस तरह मैं कर रहा हूँ, तो और जब लोगों ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हैं, तो लोग को कुछ तो मुंह पे ही हंस रहे थे कि यार ये आप फ़्लाइट तो ले नहीं रहे, आज तक हमने कभी सुना ही नहीं कि कोई जो है ट्रेन से इस तरह जाता भी है वहाँ पे। तो मैंने दिल में सोचा यार ठीक है आप हंस लें जो भी है, मैं तो बल्कि उससे मेरे जज्बात जो है और बढ़ रहे थे बजाय ये कि किसी तरह मध्यम होने के या कम होने के। और भी मुझे हल्का सा गुस्सा समझें, लेकिन वो जोश में तब्दील हो रहा था। तो मैं इस तरह जो है कराची कैंट से निकला, अपने साथ ऐसी चीज़ें जो कि आजकल लोग अक्सर तसव्वुर नहीं करते, जैसे साबुन होता है, सर्फ़ का डिब्बा है, वो इस तरह की चीज़ें। तो क्योंकि मुझे नहीं पता थी कि भाई मंजिल तो पता थी, लेकिन रास्ते में क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी और क्या चीज़ें आएंगी ये तो मुझे नहीं पता था। तो मैं निकलने के बाद जब क्वेटा पहुंचा तो सर्दियां चल रही थीं और फरवरी का ज़माना था। और जनाब वहाँ पे मैंने रात को ये होटल में टाइम गुजारा, और इस तरह भी देखना था भाई पैसे भी एक तरफ बचाएं क्योंकि इतने थे नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता था कितने की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। तो इस तरह जो है दूसरे दिन हम ट्रेन में बैठे और वहाँ से चल करके ईरान यानी ज़ायदान के शहर पहुँचे। और ज़ायदान जब पहुँचे तो वहाँ पे पटरी ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर, मतलब चंद किलोमीटर्स के लिए, तो वहाँ बसें बैठ करके फिर अगली पटरी तक पहुँचे और वहाँ से बैठ के हम जो हैं मैं तेहरान पहुँचा। तो दोस्तों तेहरान में जा कर के मैंने ये देखा कि भाई हो सकता है कि यहीं पे कुछ कोशिश कर लो, शायद मुझे जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे कोई ऐसा काम हुआ नहीं, और मैं ये भी सोच रहा था कि कोई ऐसा कोर्स करूं जो कि 2-1 साल से ना बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मेरे पास इतना ना टाइम था ना पैसा था, और मेहनत तो मैं तैयार था करने के लिए। तो मेरे ख़्याल में आज की वीडियो इतनी ही। इंशाल्लाह मैं आपको यानी सेकंड पार्ट में वीडियो जो चलेगी तो उसमें बताऊंगा मेरा आगे का सफ़र कैसे रहा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। मुझे इनकरेज करें, लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।